11 साल की बच्ची के साथ इतना जुल्म ज्यादती। देखें नाज़रीन, यहाँ पर फिर मैं बात वही करूंगा, हमारे इदारे, खासतौर पर वो इदारे जो वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से काम कर रहे हैं, जो वुमेन पुलिस स्टेशन है, उसमें हमारे जो ऑफिसर्स तैनात है, उनका अक्सर एक बयानिया होता है, वो कहते हैं जी इन्होंने खुद किया। नाज़रीन, 10 साल की या 12 साल की बच्ची के साथ अगर इस तरीके से मामला हुआ है, अब वो जो सफदर नामी ये शख्स है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये इतना शातिर है कि इसने अपने आप को सेव करने के लिए हर तरह का जैली डॉक्यूमेंट्स बनाया। असला इसके पास मौजूद है, आप इसकी शक्ल देख लें तो शक्ल से भी ये बंदा क्रिमिनल लगता है। अब इसके बारे में हमारे इदारे इतने सुस्त रवि से क्यों काम ले रहे हैं, इतनी खामोशी से क्यों काम ले रहे हैं? मेरे ख्याल पे जब से सीसीडी अगर बनी है तो सीसीडी ऐसे शख्स को फौरी तौर पर कैफरे किरदार तक पहुंचा देना चाहिए था, लेकिन अभी तक क्यों खामोश है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है कि 11 साल की या 12 साल की बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ जिस्मानी ज्यादती करना, उसके साथ खुद भी करना, अपने बेटे से भी करवाना, लोगों से भी करवाना, ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। इसको खाली 376 में हम काउंट न करें तो बेहतर है, हम इसको इससे भी ऊपर काउंट करें। तो नाज़रीन, ये हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये गरीब खातून है, अनपढ़ खातून है, जिसको नहीं पता कि क्या करना है, जिसको नहीं पता कि कानून के अंदर क्या शिके हैं, कानून के अंदर कौन सा रास्ता है। इसको उस शख्स ने अपने जाल में फंसाया, इसके आगे मीठा बना, इसका बेटा बना और इसकी गुर्बत का उसने फायदा उठाया और इनके साथ ये नौबत पेश आई। घरों में काम करके गुजारा कर दी, मेरे कोई नहीं, घरों के अंदर लोगों के बर्तन कपड़े धोकर सफाइयां करके ये खातून अपने बच्चों का पेट पालती है। लेकिन अब इस 12 साल की बच्ची का मुस्तकबिल क्या है? मेरे देखने सुनने वाले, अगर आप ये सोचें कि ये आपकी बच्ची है और इसके साथ जो मामला हुआ है ये अगर आपके किसी बच्ची के साथ हुआ तो आपके दिल पर क्या बीतती, इसका मुस्तकबिल क्या है, इसकी आने वाली जो जिंदगी है वो कैसी गुजरेगी, इसके साथ जो कुछ उस शख्स ने किया जिसकी उम्र 45 से 48 साल है। नाज़रीन, आप उम्र का भी डिफरेंस देखें, 25-30 साल का बंदा 10-12 साल 15 साल की बच्ची के साथ इश्क भी कर लेता है, मामलात भी कर लेता है, वो समझ में नहीं आती है, वो कहीं ना कहीं से पता चलता है कि चले थोड़ा बहुत फर्क है, चलो इसको किसी तरीके कंप्रोमाइज में लाए। लेकिन अब 12 साल की बच्ची के साथ 48 साल का शख्स ज्यादती करता है, जबरदस्ती करता है, अपने बेटे से भी करवाता है। नाज़रीन, ये बड़ी काबिल गौर बात है कि अपने बेटे से भी करवाना, लोगों से भी ज्यादती करवाना और खुद भी ज्यादती करना। उसका मकसद क्या था कि बच्ची छोटी है, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, खुद भी यूज करूंगा, इसको लोगों के साथ भी यूज करवाऊंगा और मैं पैसे कमाऊंगा। जैसा कि इसकी वालिदा ने बताया कि इसका सौदा कर चुका था, पेशावर में इसको बेचने जा रहा था, लेकिन ये लोग वहां से बमुश्किल दीवार कूद के, फलांग के या ताला खोल के, तोड़ के, जैसे भी है, इन्होंने अपनी वहां से जान छुड़ाई। और ये इनका एक बेटा है और ये बेटी और ये वालिदा बेवा औरत है, यतीम बच्ची है और ये वहां से अपनी जान छुड़वा कर भागे। सिर्फ अब उस बंदे की, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि इनकी बड़ी बेटी के साथ मुरासन थे, जाली निकाह किया, अब उसकी जिस्म की तस्कीन पूरी नहीं हो रही थी, उसने फिर इस 12 साल की बच्ची को निशाना बनाया अपनी हवस का और इसके साथ वो मुसलसल ज्यादती करता रहा। वो लाख निकाह नामे तैयार करवाए, वो लाख इसके निकाह के जो है सर्टिफिकेट तैयार करवाए, लेकिन 12 साल की हमारे पाकिस्तान के कानून में मुझे नहीं समझ आती कौन सा कानून इजाजत देता है कि 12 साल की बच्ची के साथ आप जबरदस्ती असले के तौर पर निकाह करें, फिर उसके साथ आप जिस्मानी तौर पर उसके साथ जबरदस्ती जना करते रहे, अपने बेटे से भी करवाएं, लोगों से भी करवाएं और उसके बाद भी आप कहें कि ये मेरी बीवी है और मैं हक पर हूं, सच पर हूं। तो ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में चौराहे पर, चौक में फांसी दे देनी चाहिए और इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर इन लोगों को अदालतों से या इदारों से इसी तरह लीड मिलता रहा तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा चैलेंज है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के लिए, हमारी वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो चेयरपर्सन है मैडम हिना परवेज भट्ट साहबा के लिए, हमारी जो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की डीजी है सलमा साहबा, उनके लिए, और खास तौर पर यहाँ पर ये चैलेंज है हमारी मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मैडम मुनीजा भट्ट साहबा के लिए कि आप ऐसे केसेस को
दरगुजर ना किया करें, ऐसे केसेस को आप वापस ना भेजा करें, ऐसे केसेस के ऊपर आपको मुद्दई बनना चाहिए। आपकी मुद्दईयत में पर्चा दर्ज हो, आपकी मुद्दईयत में कार्रवाई हो, आपकी मुद्दईयत में उस शख्स को सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फर्ज है। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि आप खवातीन के साथ होने वाली जुल्म, ज्यादती, उनका इस्तेसाल और जो इस तरह के वाकयात होते हैं, मेरी बेटी ने- इंसान से गलती हो जाती है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उस गलती के पसे पर्दा क्या है ये देखना आपका काम है कि वो गलती हुई क्यों। मेरे नाम को तो इंसाफ मिलना चाहिए, मैनू मेरी बेटियां ने। आप क्या कहोगे मरीम नवाज साहबा को? मैं यही कहूंगी, ऊंचा बोलो जरा, ताकि मरीम नवाज की कानों तक ये आवाज जाए। मैं यही दादा कहूंगी नाम है। मरीम नवाज हमें इंसाफ दिला दे। आपके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है उसका इंसाफ आपको मिलना चाहिए, और उस शख्स को क्या सजा होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए उसको, किसको? उसका नाम, पूरा नाम लेकर बताएं। सफदर को सफदर को क्या होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, एक 12 साल की बच्ची मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से अपील कर रही है कि सफदर नामी शख्स जिसकी वल्दियत मंजूर अहमद है, इसको सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने इसके साथ जबरदस्ती किया। और बेकार किया सानू। इसका मेडिकल नाज़रीन यहाँ पर मौजूद है, 376 का पर्चा दर्ज है जो कि अदालत में ज़ेर समाअत है। और नाज़रीन यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना कि लुटे तो लुटे, लेकिन सहारा देने वालों ने भी लूट लिया। ये खातून कचेरी गई इस बच्ची का मुकदमा लड़ने, वहां पर इनको एक वकील साहब के मुंशी मिले जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो समझ जरूर जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। उन्होंने इनसे 50,000 रुपया बटोर लिया और जो मुलजिम सफदर है उसके साथ साजबाज होकर उसकी जमानत करवा दी और इनको अदालत में पेश ही नहीं होने दिया। ये एक लम्हा फिक्री आया, सिर्फ अपनी जेब की खातिर, अपने जेब में पैसे भरने की लालच में उन्होंने इस मासूम बच्ची के साथ होने वाली जुल्म और ज्यादती को भी दरगुजर कर दिया, नहीं, इस खातून के साथ भी ज्यादती होने को दरगुजर कर दिया। दो मुझे गाला सी की जिन्हें ये नाज़रीन बहुत बड़ा एक अलमिया है कि उस मुंशी ने, वो सिर्फ एक मुंशी था वकील साहब का, जिसने इनको इस 376 में और मामला में उलझाए रखा और इनको इंसाफ की दहलीज तक पहुंचने ही नहीं दिया। नाज़रीन, मेरा ये प्रोग्राम, मेरी ये स्टोरी आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये है, इसमें एक मैं पैगाम भी ये देना चाहूंगा उन माओं को, उन बच्चियों को, जो नौजवान बच्चियां हैं हमारी, कि ऐसे अनासिर से बचें, ऐसे हमदर्द लोगों से भी बचें कि जो लोग आपके साथ हमदर्दी करें, आपको अपना बनने की कोशिश करें, आपको दिखाएं कि हम आपके अपने हैं, और उसके बाद फिर ऐसे कारनामे वो कर जाएं। तो ऐसे लोगों से बचें, हाँ जी, बचें। अपनी इज्जत, अपने वक़ार को महफूज रखें, अपने ऊपर किसी किस्म की आंच ना आने दें। आपकी उम्र चाहे 12 साल है, आपकी उम्र चाहे 20 साल है, आपकी उम्र चाहे 25 साल है, अगर कोई शख्स आपका हमदर्द बन के आपका इस्तेसाल करता है, आपके साथ जुल्म और ज्यादती करता है, तो उसको छुपाए ना, फौरी रिपोर्ट करें। हमारे मुल्क के इदारे बड़े फोकस है, बड़े चौकस है और काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्टोरी के ऊपर भी खुद का एक्शन लिया जाएगा। हमारी मोहतरमा मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब इसके ऊपर एक्शन लेंगी, और इस सफदर नामी शख्स जो कि अदालतों का सहारा लेकर इनको सिर्फ ख्वार कर रहा है, इनको अदालतों के चक्कर लगवा रहा है, उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई CCD के हवाले की जाएगी और उसको